अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, किंग्स पार्टी या किंग्स अलायंस बनाने की जो तैयारियां थी वो अब लगता है कि अरूज पर पहुंच गई हैं। और फिर जनाब चक्रिका चौधरी निसार फिर मुतरक हो गए हैं। क्यों हुए हैं, वो अब किस पार्टी में जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर जनाब बिलावल साहब भी ऐलान करते फिर रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है, अगला वज़ीर-ए-आज़म जियाला होगा। साथ ही वो नून लीग पर भी तंज के नश्तर बरसा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक ख़ास किस्म की रिपोर्टें तलब की हैं जिनका तल्लुक़ आइंदा आने वाले इलेक्शन के साथ है। ये क्या रिपोर्ट है, इस पर भी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब, हमने आपको कुछ दिन पहले भी ये बताया था कि एक आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उसके हवाले से कुछ तरतीब दिया जा रहा है, खाका कुछ मोहरे बदले जा रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि एक किंग्स पार्टी या कि एक किंग्स अलायंस जो है वो लगता है कि अगले इंतखाबात में मैदान में उतारा जाएगा। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो ऐसे ही है कि ये पीटीआई का एक ग्रुप जिसमें जहांगीर ग्रुप है, एक दो और भी उसमें से ग्रुप निकल सकते हैं। आपको पता ही है कि चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो भी कुछ पर तोल रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अलीम खान साहब भी कुछ मामला तैसे कर रहे हैं और मुमकिन है कि ये एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो जाए जो कि उस किंग्स अलायंस का ऐसा जो कि अगले इलेक्शन के लिए बनने जा रहा है। उसके साथ साथ उनसे कॉफ लीग होगी, उसमें MQM होगी, उसमें बलूचिस्तान की जमातें होंगी, उसमें जनाब अपना ये जो पिंडी वाले शेख रशीद साहब हैं जनाब अवामी लीग वाले, एक रुकन वाली पार्टी वो भी हो सकता, बल्कि हो क्या सकता है अगर किंग्स अलायंस बना तो ये तो नहीं हो सकता कि शेख साहब किंग अलायंस बनाओ, वो तो हमेशा से किंग्स अलायंस में ही होते हैं। इसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान साहब भी मुतरक हो गए। आपको पता है कि चौधरी निसार अली खान की जो एक तासुर है, एक इमेज है कि वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और वो मुस्लिम लीग नून में भी जितना अरसा रहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुस्लिम लीग नून के राब्ते थे ज़्यादातर, सारे के सारे तो नहीं हम कह सकते, ज़्यादातर उन्हीं के ज़रिए हुआ करते थे। और वो फिर जब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून की बिगड़ी तो फिर चौधरी साहब की भी बिगड़ गई। और फिर चौधरी साहब रिज़ाइन करके चौधरी साहब ने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया जनाब सलीम साफ़ी साहब को, जियो न्यूज़ पर वो चला। उसमें खैर उन्होंने काफ़ी तारीख की, ऐसी तैसी की और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तारीख मरतब करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की कि जनाब वो जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने वो धरने वालों को रेड जोन तक आने की इजाज़त दी और मैं तो नहीं चाहता था कि वो आप पारे से भी 1 इंच आगे हैं, जबकि कहानी अमली तौर पर इसके बिल्कुल उलट थी। और फिर जनाब उन्होंने ये भी फरमाया कि फिर इसी वजह से मैंने वजारत दाखिला छोड़ दी। ओ भाईजान, वो आपने 2014 में धरना हुआ था, 2014 में ही ख़त्म हो गया था, आपने 2017 तक वजारत दाखिला पर मौजूद रहे थे। सो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप 3 साल जो नहीं है वो आपने उस इख्तिलाफ की वजह से 3 साल के बाद आपने रिज़ाइन कर दिया। खैर, चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो ख़ुद पसंदी में मुब्तला शख्स हैं, खपते अज़मत में मुब्तला हैं। और जो लोग उनको बड़े करीब से जानते हैं उनको सारा पता है कि वो तो जब अपनी इंतखाबी मुहिम में भी जाते हैं, किसी कॉर्नरिंग वोटिंग में, किसी जलसे में, तो वो कहते हैं कि जी सिर्फ एक मेरी अकेली कुर्सी होगी, उसके साथ कोई भी उनका वोटर सपोर्टर, कोई MNA MPA वो किसी को अपने साथ वाली सीट पे बैठने नहीं देते। जब वज़ीर दाखिला थे तब भी आपने देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो अकेले होते थे, अपने साथ किसी को नहीं बिठाते थे। सो वो अब उनको मर्दम बेजार कहते हैं या खुद पसंदी का शिकार कहते हैं। लेकिन कहानी ये है कि चौधरी निसार अब जाएंगे किधर, वो मुतरक तो हो गए। एक कानून बन गया कि जनाब आपने असम्बली का हलफ लाजमी उठाना था, तो 3 साल से इन्होंने हलफ नहीं उठाया था सूबाई असम्बली का, फिर उन्होंने अचानक उठा लिया। उसके बाद वो फिर जैसे वो वारे में से वारे कर दिया, फिर बैठ गए। अब फिर वो मुतरक हुए हैं जनाब, वो दोबारा के इंटरव्यू दे के उन्होंने इन होने की कोशिश की है। उस इंटरव्यू में जनाब उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की तारीफ़ की। अब चौधरी निसार और आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ कर दे तो इससे तो फिर सियासी तज्ज़िया निगार यही राय कायम कर सकते हैं कि जनाब अगला दौर फिर आसिफ अली जरदारी साहब का है। अदरवाइज़ तो चौधरी निसार साहब उनकी तारीफ़ ना करते हो गया थे कि जनाब सबसे अच्छा जरदारी साहब खेल रहे हैं। अब सवाल ये पता होता है कि चौधरी निसार जाएंगे कहाँ। अब उनके पास जो रास्ते हैं वो 4 हैं। एक रास्ता तो है मुस्लिम लीग नून वाला, वो रास्ता तो उनका है बंद। वहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को होते हुए चौधरी निसार साहब की कोई गुंजाइश बने। दूसरा रास्ता है पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी में आपको याद होगा कि जनाब एक बंदा चौधरी एतजाज़ हसन नाम का भी है और इनकी और चौधरी एतजाज़ हसन की जब धरना हो रहा था उस वक्त असम्बली में इनकी कैसी कैसी तू मैं हुई और कैसे कैसे मामलात ख़राब हुए। तो चौधरी एतजाज़ हसन के होते हुए फिर इनका उस पार्टी में जाना खासा मुश्किल काम होगा। चौधरी एतजाज़ हसन तो शायद एतराज़ ना करें क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे कि ठीक है यार वो आ ही रहा है ना, सीधे नहीं जा रहे उधर, तो वो हो सकता है कि वो चूँकि इनकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा
बड़ा सियासी ज़हन रखते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो फिर इनका पीपल्स पार्टी में तो जगह नहीं बनती। अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें ख़ास एफर्ट नज़र नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि आसिफ ज़रदारी साहब इस वजह से इनको ले लें कि जी ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते इनके हैं, तो चलो ये एक मैसेंजर का काम करते रहेंगे मुबैना तौर पर। लेकिन बहरहाल ऐसा जो है वो खासा मुश्किल फैसला होगा चौधरी निसार के लिए पीपल्स पार्टी में जाने का। और दूसरा रास्ता है पीटीआई में जाने का। पीटीआई में उन्होंने जाना होता तो शायद वो पहले चले जाते, पीटीआई के अंदर उनकी गुंजाइश बनती रही, क्योंकि जिस मिजाज के आदमी हैं चौधरी निसार अली खान, उसी मिजाज के इमरान खान साहब भी हैं। एक तरफ चौधरी निसार साहब बंदे को बंदा नहीं समझते, हाथ नहीं मिलाते, दूसरी तरफ खान साहब भी ऐसे ही हैं। तो फिर एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। तो पीटीआई में भी इनका रास्ता कोई नहीं है। अगर पीटीआई में जाते हैं तो फिर सरवर खान किधर जाएगा, वो तो इनकी मुखालफत में पीटीआई में गए थे, जो कि सख्त वफाकी वजीर भी हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि वो एक अपनी पार्टी बना के सियासत शुरू कर दें। अब वो अवाम में इतने हार दिल अजीज़ तो है नहीं कि वो अपने साथ दूसरे बंदे को बैठने नहीं देते, हाथ किसी से नहीं मिलाते, तो अपनी पार्टी को बना के कैसे चला सकते हैं। सो फिलहाल हमें जो लगता है वो ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब एक्टिव ज़रूर हुए। एक्टिव उनके होने की वजह जो है वो लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट अगले इलेक्शन के लिए कोई खाका जो बनाना चाह रही है उस हवाले से उनके पास इतलात हैं, तो वो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन जगह इनकी कहीं नहीं है। इनको नवाज शरीफ था जो बर्दाश्त कर लेता, तो और कोई कर नहीं सकता। सो बाहर लगता है कि जो निसार साहब फिलहाल इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल साहब बड़े पूरी उम्मीद है जी। वो मैंने आपको बताया था कि पहले भी उन्होंने अपनी CV पे टाकी शाकी मार ली हुई थी, और नून लीग से भी वो लोग अलग हुए, PDM से भी निकले, और इसी उम्मीद पर निकले कि जी अब कोई हमारे मामला तय हो जाए और अगली हुकूमत में मिल जाए। और अब तो वहाँ के दल कहना शुरू हो गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि जनाब अगली इलेक्शन में हम हुकूमत बना रहे हैं, और जो जल है वो वज़ीर-ए-आज़म होगा। और अपनी CV को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो मुस्लिम लीग नून पर भी काफ़ी वो नशतरजनी कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ उनका जोर कम है और मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़्यादा है। सो इसका मतलब यह है कि वो असल हुक्मरानों को राज़ी करना चाहते हैं ताकि अगली दफ़ा उनका रास्ता क्लियर हो सके। लेकिन पहले भी उनको वैसे ऐसी बड़ी उम्मीदें थी, गिलगित वाले इलेक्शन में भी, कश्मीर वाले इलेक्शन में भी, जो कि पूरी नहीं हुई थी। अब बात करते हैं जनाब मौजूदा हुकूमत की। इमरान खान साहब तो एक बाकायदा 10 साल मनसूबा जहन में लेकर आए थे कि जी मैं पहले 5 साल रहूँगा, फिर उसके बाद 5 साल रहूँगा, और वो उस मनसूबे में अभी भी कायम है। और वो इस कोशिश में कि किसी तरह से वो अगले 5 साल भी हासिल कर लें। और इस सिलसिले में जनाब उन्होंने जो पिछली दफ़ा एक मामला था कि जो सुंजियाँ और गलियाँ दे मज़ा यार फिर मुखालिफ सारी पार्टियों को तुन दिया गया था मुबैना तौर पर, और इनको अकेले ही खेलने का मौका दिया गया था। फिर भी ये नहीं थे जीते से सादा अक्सरियत भी नहीं थे ले सके। फिर इधर उधर से वो मुख्तलिफ रोड़े इकट्ठे करके तो फिर इनकी हुकूमत बनाई गई थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फिर ये किया कि जनाब एक तो उन्होंने उनके वजीरों ने पहले से धमकी लगानी शुरू कर दी है, शहबाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को, सारे लोगों को। एक बात जो है नोट करने की वो ये है कि हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, चौधरी निसार साहब हों, शेख रशीद साहब हों, इन सब के जो तीरों का रुख है वो नून लीग की तरफ होता है। इसका मतलब है कि इनको पता है कि उस तरफ तीर बरसाने से, उस तरफ फायरिंग करने से कहीं पर उनके लिए जगह ज़्यादा होगी। और इस सिलसिले में जनाब वो सारे अपनी अपनी CV मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी अगले इलेक्शन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगले इलेक्शन को छोड़े थे नून लीग वाले, तभी तो वो जेलों में जाने वाले हैं सारे, और वो अपने केसों की तैयारी करें। अब बहरहाल जी एक ख़बर इसमें यह है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि वफाकी हुकूमत का एक इदारा है और वज़ीर-ए-आज़म के मातहत वो काम करता है, उनको सुना है कि मुबैना तौर पर यह टास्क दिया गया है कि वो हर कौमी असम्बली के हल्के और हर सूबाई असम्बली के हल्के से एक मुफस्सल रिपोर्ट मरतब करें। उसमें ये बताएं कि उस हल्के में जो अगर पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता हुआ है उसकी अब क्या पोजीशन है, उसकी पोजीशन कमज़ोर हुई है या कि बेहतर हुई है। अगर कमज़ोर है, जो कि ज़्यादातर कमज़ोर ही है जैसे हुकूमत की परफॉर्मेंस है, तो फिर अब वहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं दूसरी जमातों के जो कि कमज़ोर फुटिंग पे, लेकिन उनको PTI में शामिल कराने से PTI इलेक्शन जीत सकती है। तो इस किस्म की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है हर कौमी असम्बली के हल्के से और हर सूबाई असम्बली के हल्के के हवाले से। और उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर जनाब खान साहब अपना आइंदा इलेक्शन की जो मुहिम है उसको वो चलाएँगे, और उसके सिलसिले में जो तैयारी करेंगे, तैयारी खैर वो सारी एजेंसियों के थ्रू ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका माजी का तजर्बा भी कुछ ऐसा ही है। तो ये जनाब कुछ खबरें थी, हमने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।